मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। सीधे सीधे पाकिस्तान को उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। और सिंदूर बह रहा है, बारूद बन जाता है तो फिर वही तबाही होती है जो 22 मिनट में भारत ने की पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा हमारी वायुसेना ने उनके 9 एयरबेस तबाह कर दिए, और जिस एयरबेस के पे आज मैं लैंड किया हूं बीकानेर में, उसको भी उन्होंने तबाह करने का दावा किया था, लेकिन वहां पे रत्ती भर भी कुछ नहीं हुआ। और पीएम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना के एयरबेस आज आईसीयू में हैं। पीएम मोदी ने आज फिर कहा कि न्याय का नया स्वरूप है ऑपरेशन सिंदूर, और यही नया नॉर्मल है। जैसे ही वो कोई भी आतंकवादी हमला करेंगे, हम तुरंत उसका जवाब देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का जो स्टेटस है, जो स्तर है, वो हमास के लेवल का कर दिया है। ये स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर का जो पाखंड है, भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। और आतंकवादी और उनको बैक करने वाले, उन दोनों को हम एक मानेंगे। सर, पीएम मोदी ने आज ये भी साफ कह दिया है कि भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को हरगिज नहीं मिलेगा। तो ये जो सिंधु वाटर ट्रीटी है, जो जिसे फिलहाल एबेंस पे रखा गया है, ये वैसे ही रहेगी। अब पाकिस्तानी उम्मीद छोड़ दे कि उसको भारत से पानी मिलेगा, तो अब तो पाकिस्तान में प्यासे मरने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा, न टॉक होगा, बात होगी तो सीधे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की होगी। ये वाली लाइन जो है वो थोड़ा चुभेगा, चीन को भी चुभेगा, यूएस को भी चुभेगा। सीधे सीधे पाकिस्तान को उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। और सिंदूर बह रहा है, बारूद बन जाता है तो फिर वही तबाही होती है जो 22 मिनट में भारत ने की पाकिस्तान में। जी, असल बात है, मोदी जी का ये स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया, कल्चर को उस समय के साथ जोड़ा और उसको एक सिग्निफाई करके दिखाया कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो उसका क्या अंजाम होता है, वो आपने देखा है। तो मेरे ख्याल से ये तो मोदी जी के कोटेबल कोर्ट्स में चला जाएगा। न जाने उनके कितने कोर्ट्स है, पर ये जरूर जाएगा कोर्ट्स में। एक तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को वहां आड़े हाथों लिया, एक तरीके से खुली धमकी दे दी और वार्निंग ये दी है कि तुम्हारा जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो चलेगा नहीं, हम उस झांसे में आएंगे नहीं और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये उनके भाषण, और जो भाषण अंजू जी मैंने आज देखा, उनका रूप जो देखा है वो रौद्र रूप मैंने तो उनका आज तक देखा नहीं है। तो आप ये मान के चलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इस बार अगर उन्होंने कुछ भी काम किया उल्टा सीधा, इतने जोर से पड़ेगा उनको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी बोला था कि रहीम यार खान उनका एयरबेस जो है वो आईसीयू में है। रहीम यार खान एयरबेस जो था वो 18 मई को रिपेयर होके वापस होना था काम। जी, जो ये आपने स्लाइड दिखाई है, ये उसके सेंटर में क्रेटर बना हुआ है। इसकी वजह से इनका एयरबेस, जो कि कॉमन रनवे है, शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में इनका कॉमन रनवे है, तो इनकी कमर्शियल, डोमेस्टिक और मिलिट्री सारे के सारे विमान जो हैं, कोई ना उड़ रहा है ना यहां पर लैंड हो सकता है। 18 मई तक के लिए फिलहाल ये बंद किया गया था, सोचा था रिपेयर हो जाएगा, लेकिन बढ़ा के मियाद इसकी 6 जून कर दी गई है। इसीलिए मोदी जी ने यह कहा था कि पता नहीं कब ऑपरेशनल होगा। देखिए, एयरपोर्ट को रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता है, रनवे को अगर नुकसान हो जाए तो देखिए होता क्या है। अब इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंस इस चीज का कि आपका एक फॉरवर्ड एयरबेस है ये पाकिस्तान की सेंट्रल एयर कमांड का। आपने इस एयरबेस को हमला करके इसको नेस्त नाबूद कर दिया है। इसको आपके पास में यहां पर पाकिस्तान के जो बहुत गाते थे ना, ये चाइनीज JF-17 ब्लंडर विमान, वो थंडर विमान जो थे वो यहां स्टेशन थे। इनके FT-7 जो ट्रेनर विमान थे, जो कि नॉर्मल मिशंस के लिए काम में आते थे, वो थे। इनका यहां पर ट्रांसपोर्ट विमान C-130 हरकुलिस, उसके लिए भी बना हुआ था। यहां पर इनके पास दोनों किस्म के हेलीकॉप्टर थे, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स भी थे और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी थे, वो भी स्टेशन थे। तो आप देखिए, आपने दूसरा सिग्नल ये जाता है कि सेंट्रल एयर कमांड का एक ऐसा एयरबेस जो कि एक अलग थलग है, स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, जो कि हमारे आईबी से मुश्किल से, ये बीकानेर से जहां थे प्रधानमंत्री, वहां से 288 किलोमीटर दूरी पर है ये।
तो जहां प्रधानमंत्री थे नाल एयरबेस में, वो बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर पर है, तो ये बॉर्डर से 188 किलोमीटर अंदर था। तो आप ये देखिए कि हमने क्या डीप और प्रिसीजन स्ट्राइक की है। 188 किलोमीटर आईबी से था, चले तो हमारे विमान या जो भी है वो नाल से चले होंगे, यानी 288 किलोमीटर दूर हमने मार की है इसकी। और इसकी विशेषता यह है कि हमने इनकी डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, इंक्लूडिंग मिलिट्री फ्लाइट्स को, बिल्कुल वहां से रोक दिया गया है। मॉरली इनके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये एयरबेस जो अलग थलग पड़ता है, इसको रिपेयर करने के लिए जो रसद ले जानी पड़ेगी वो भी आपको दुर्गम रास्ते से ले जानी पड़ेगी। तो एक तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमने वहां पर चोक कर दिया है। ये इंपॉर्टेंस है एयरबेस की, इसीलिए मोदी जी ने जिक्र किया कि हमने उसको आईसीयू पहुंचा दिया है। इसको कहते हैं क्या, जले पे थोड़ा सा नमक छिड़क, नमक बुरक दिया, लेकिन सिग्नलिंग बहुत स्ट्रांग थी जी। साथ में नींबू भी रगड़ दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जी जी जी, पूरी चाट मसाला बनाएंगे उसका तो जी। सर, पीएम मोदी ने आज ये भी साफ कह दिया है कि भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को हरगिज नहीं मिलेगा। तो ये जो सिंधु वाटर ट्रीटी है, जो जिसे फिलहाल एबेंस पे रखा गया है, ये वैसे ही रहेगी। अब पाकिस्तानी उम्मीद छोड़ दे कि उसको भारत से पानी मिलेगा, तो अब तो पाकिस्तान में प्यासे मरने की नौबत आ गई है। भूखे तो पहले ही मर रहे थे, आटे के लिए लड़ रहे थे, अब प्यासा मरने की नौबत आ गई। तुमने हरकत ही ऐसी की है, आपका कर्म जो ऐसा था, तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही, और वो फल इनको मिलना शुरू हो गया। पानी के लिए प्यासे तड़पने लग गए, तो हाहाकार तो मचेगा। और अभी और देखते जाइए, ये और बढ़ेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो एक गृह युद्ध की ओर चल रहा है। लोग कहते हैं टाइम बॉम्ब जी। सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप वो सिंधु प्रदेश वाला देख लीजिए ना, वो सिंधु के लिए लोग इकट्ठे हो गए हैं कि पहले बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु प्रदेश। सिंधु देश शुरू हो गए जी। अंजू जी, सिंधु देश एक, गिलगिट बाल्टिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट खड़ा हो गया है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में है, हल्ला अलग चल रहा है। पंजाब प्रांत जो है उनका, वो भी एक नहीं है। पंजाब प्रांत में नॉर्थ और साउथ में सराइकी बोली जाती है। जो सराइकी बोलने वाला रीजन जो है वो टोटली नेग्लेक्टेड है, और जो नॉर्थ वाला पंजाब का रीजन है पाकिस्तान का, वो समृद्ध है, जहां से सारे इनके ऑफिसर और जर्नल आते हैं। तो इन्होंने डेवलपमेंट भी पंजाब में नॉर्थ पार्ट में किया है। तो ये मान के चलिए पंजाब के भी 2 हिस्से होने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान मेरे हिसाब से कम 5 टुकड़ों में विभाजित होने के लिए पूरा तैयार खड़ा है। पर सर, पाकिस्तान के तो बहुत से लोगों को लगने लगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये सीज फायर, वो लोग सीज फायर कहते हैं, हम कहते हैं कि रुका हुआ है, थमा हुआ है, अभी जारी है। पीएम मोदी ने आज फिर कहा कि न्याय का नया स्वरूप है ऑपरेशन सिंदूर, और यही नया नॉर्मल है। जैसे ही वो कोई भी आतंकवादी हमला करेंगे, हम तुरंत उसका जवाब देंगे। तो पाकिस्तान तो अब हर वक्त डर के साए में ही रहेगा। आपको लगता है इस डर की वजह से वो अपनी हरकतों पर कुछ लगाम लगाएगा या नहीं? अंजू जी, आप ध्यान करिए, जनरल राजीव बाली जो कि डीजीएमओ है भारत के, उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हमारा एक्शन होगा फियर्स एंड प्यूनिटिव। फियर्स यानी बिल्कुल घनघोर, और प्यूनिटिव मतलब दंडनीय। तो इनके वर्ड्स जो होते हैं, ये नपे तुले वर्ड इस्तेमाल करते हैं फौज में, और उनका मतलब जो होता है आप समझ जाइए।